नमस्कार। आपका व्रत कथा चैनल पर स्वागत है। हमारे इस चैनल पर एकादशी और हिंदू धर्म से जुड़े सभी पर्व और त्योहारों के विषय में जानकारी दी जाती है। अगर आपको हिंदू धर्म से जुड़े सभी पर्व त्योहारों के विषय में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी अजा एकादशी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में बताने वाला हूं। तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर साल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं। ये सभी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। इनमें से एक अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। इस साल अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं अजा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो अजा एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 अगस्त को सुबह 3:35 से होगा और अजा एकादशी तिथि का समापन 23 अगस्त को सुबह 6:06 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी 22 अगस्त और 23 अगस्त दोनों दिन पड़ रही है, पर द्वादशी से मिली हुई एकादशी 23 अगस्त को है। इसलिए अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखना ज्यादा उत्तम रहेगा। हालांकि हो सकता है कि कई लोग 22 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखें, पर 22 अगस्त को एकादशी व्रत रखने पर उन्हें पारण से जुड़े कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैंने आप सभी को कई बार बताया है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में नहीं किया जाता है। साथ ही एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए, तभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में अगर आप 22 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप 23 अगस्त को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय हरिवासर का समय रहेगा, जिसके कारण आप दोपहर 1:53 के बाद ही व्रत का पारण कर सकेंगे। वहीं अगर आप 23 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप 24 अगस्त को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। और 23 अगस्त को एकादशी व्रत रखना एकादशी व्रत के सभी नियमों के अनुसार भी उत्तम है। पर एक बात ध्यान रखें कि 24 अगस्त को पारण सुबह 8:30 से पहले कर लें, क्योंकि द्वादशी तिथि 24 अगस्त को सुबह 8:30 तक समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। अब बात करें अजा एकादशी के दिन सूर्योदय, सूर्यास्त और दिन के अन्य शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 23 अगस्त को वाराणसी में सूर्योदय का समय सुबह 5:35 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:26 रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:06 से सुबह 4:50 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजे से दोपहर 12:26 तक रहेगा। जो भी भक्तगण 23 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखेंगे, उनके लिए पारण का समय 24 अगस्त को सुबह 5:35 से सुबह 8:30 तक रहेगा। आपको इसी समय अजा एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए और यही श्रेयस्कर भी है। अब आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो अजा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निपटकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत में बाल धोकर नहीं नहाना चाहिए। वहीं इस दिन साबुन और शैम्पू के इस्तेमाल की भी मनाही है। इसके बाद घर के पूजा स्थल की सफाई करके पूर्व दिशा की तरफ एक लकड़ी की चौकी रखें। इस पर एक पीला कपड़ा बिछाएं। इसके पश्चात चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं। अक्षत, फूल, माला, फल और नैवेद्य आदि अर्पित करें। ध्यान रहे कि विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। पूजन के बाद अजा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। माना जाता है कि इस दिन विष्णु चालीसा और विष्णु स्तुति का पाठ करने से जीवन में
सुख समृद्धि का आगमन होता है। फिर अंत में विष्णु भगवान की आरती उतारें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा करके साथ ही ब्राह्मणों को और जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक रखें। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग न करें। अजा एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा जो काफी प्रचलित है, उसके अनुसार भगवान श्री राम ने अपने समय में अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें लौ कुश से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। धार्मिक मान्यता है कि अजा एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के पिछले जन्म के सभी पापों का नाश होता है और उसे अश्वमेध यज्ञ को करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको अजा एकादशी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।